1979 में कम्युनिस्ट रूस अफगानों पर चढ़ दौड़ा और फिर 2001 में अमेरिका। मौजूदा दौर में शायद ही कोई कौम हो जिसने इतने दुख झेले हों जितने अफगानों ने। गुज़िश्ता 40 सालों में इन्हें इतना मारा गया और इन्होंने इतने जनाजे उठाए कि इनकी आंखों के सोते खुश्क हो गए हैं। सहूनी इत्तिहाद के तालिबान के हाथों शिकस्त के बाद जो माल गनीमत अल्लाह ताला ने तालिबान को अता किया, इसकी वजह से आलम कुफर पर कपकपी तारी है। ये सोच सोच कर इनका हलक खुशक हुआ जा रहा है कि जब तालिबान तकरीबन निहत्ते थे तो वो सुपर पावरों के काबू में नहीं आए। अब जब इनके हाथ अमेरिका और नेटो का जदीद असलहा लग गया तो फिर अब इनका क्या बनेगा। जो असलहा और जदीद आलात तालिबान को माल गनीमत के सूरत में हाथ लगा, इसके तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि तालिबान के पास अब बायोमेट्रिक डिवाइसेस जिनमें उंगलियों के निशानात और आंखों के स्कैनर और अफगानियों का बायोडाटा भी है, और उन अफगानों का डाटा भी जिन्होंने गुज़िश्ता 20 सालों में अमरीकियों की मदद की। तालिबान को अब $85 बिलियन से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी साजो सामान तक रसाई हासिल है। साजो सामान में 80,000 से ज़ायद गाड़ियाँ, 200 से ज़ायद हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स, तकरीबन 10 लाख की तादाद में हल्के फुल्के हथियार भी हाथ लगे हैं। तालिबान के पास अब दुनिया के तकरीबन 85% से ज़ायद ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इनके पास नाइट विजन गॉगल्स, बॉडी आर्मर और जदीद तबी सामान भी मौजूद है। ए अल्लाह हमारी दुआ सुन ले और हमारे अफ़गान भाइयों को आगे की मंजिलें आसान फरमा दे, और पाकिस्तान में बसने वाली अवाम और अफ़गानों का वो पुराना इत्तिहाद जिसकी वजह से हम इंडिया पर हज़ारों साल तक राज कर पाए हैं, इसे फिर से बहाल कर दे, ताकि हम तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा हिंद वाली हदीस पर अमल पैरा हो सके और इंडिया और कश्मीर में मौजूद मुसलमानों को कमज़र्फ़ दुश्मनों से निजात दिला सके। आमीन सुम्मा आमीन।